दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक और चैनल है जिसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। बट दोस्तों क्या होता है इसमें, क्या आपका जो कि एज क्राइटेरिया होता है वो मीट नहीं करता, जिसकी वजह से ये फेल्ड हो जाता है और अटेम्प्ट भी ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे में इस कंडीशन में किस तरह से आप इसे मोनेटाइज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक यदि आप देखते हैं तो आपको पूरी प्रक्रिया पता चल जाएगा। यदि मान लीजिए आपके साथ भी ऐसा समस्या हो रहा है तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था और किस तरह से इसका समाधान करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम लोग चैनल डैशबोर्ड लॉगिन करते हैं, यानी कि YT स्टूडियो ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाता है। यह चैनल डैशबोर्ड है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर सब्सक्राइबर, इसके अलावा जो कि आपका लेटेस्ट वीडियो होता है और चैनल का लोगो आप देख सकते हैं। अब जैसे ही यह चैनल आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों, तो और टैब पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, जिससे कि यहाँ का जो कि समस्या होता है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देख सकते हैं सेकंड स्टेप में इसमें भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल, कुछ इस तरह से है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो इनका एडसेंस अकाउंट लॉगिन करके हम लोग चेक करते हैं एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एडसेंस में क्या दिख रहा है। यहाँ तो मोनेटाइजेशन भी डिसेबल कर दिया गया, चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं गूगल एडसेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरह से, और ऊपर ही एक मैसेज देखने के लिए मिलता है, यू आर नो लॉन्गर शोइंग एड बिकॉज यू हैव फेल्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, टू वेरीफाई आइडेंटिटी प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, कुछ इस तरह से इन्होंने यहाँ पर ऊपर ही वार्निंग दे दिया है। तो ऐसे में लोग यहाँ पर जो कि वेरिफिकेशन चेक होता है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, अटेम्प्ट है या फिर नहीं है। और यहाँ पर अर्निंग आप देख सकते हैं इस एडसेंस का, और पेमेंट में आ जाते हैं और वेरिफिकेशन चेक में, जहाँ से आपको और भी डिटेल मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेक एक्शन का बटन हट गया है और यहाँ पर लर्न मोर का बटन आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों क्या करना होगा, सिंपली सबसे पहले यूट्यूब टीम से एक्चुअली यहाँ पर बात करना होगा क्या दिक्कत आ रही है, उसके बाद से इस मतलब एडसेंस को हम लोग फिक्स करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर चैट वाले बटन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कि चैट का बटन होता है देख सकते हैं, चैट इज लोडिंग, चैट इन प्रोग्रेस ऐसा लिखता है। तो इसका मतलब नीचे की तरफ चैटिंग मतलब एक एजेंट आपसे कनेक्ट होगा, जिसकी मदद से आप उसको बता सकते हैं एक्चुअली यहाँ पर समस्या क्या आ रही है। और जैसे ही ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं उसके बाद से इस सेकंड स्टेप को आपको कॉपी कर लेना होगा। देख सकते हैं कॉपी का बटन दे रहा है, कॉपी करके यहीं पर सेंड कर देना होगा ताकि उनको यहाँ पर समझने में आसानी हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ से आप सेंड कर दीजिए। जो कि यहाँ पर चैटिंग का बटन है, इसमें अटैच का बटन है, वहाँ से अटैच करके आप सेंड कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर इनसे बातचीत किया। जी हाँ दोस्तों, बातचीत करने के बाद इन्होंने क्या बताया चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। देख सकते हैं इन्होंने बताया कि अपॉन चेकिंग वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ओनर अकाउंट इज डज नॉट मीट एज रिक्वायरमेंट एज फॉर एडसेंस टर्म एंड पॉलिसी या कंडीशन, कुछ इस तरह से इन्होंने बताया कि जो कि मतलब ऑनर है इस एडसेंस का, उसका एज अभी 18+ नहीं है, यानी कि 18 साल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसको हम लोग यहाँ पर अप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी एडसेंस की पॉलिसी होती है दोस्तों, आपका एज 18 साल होना चाहिए। यदि मान लीजिए एडसेंस में आपका अकाउंट बनाते हैं, अदरवाइज फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यदि मान लीजिए आपका एज 18 साल नहीं है तो आप अपने फैमिली मेम्बर में, परिवार में किसी के नाम पर जो भी मतलब पैन कार्ड होता है उनके नाम पर उसी नेम से आप अप्रूवल ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसा कि देख सकते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर फिलअप किया, तो ऐसे में 18 साल मतलब कंप्लीट नहीं था, जिसकी वजह से यह समस्या आ गई थी। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर इस वाले एडसेंस को चेंज किया, क्योंकि जो कि YT स्टूडियो होता है वहाँ पर जब एडसेंस में प्रॉब्लम आ जाती है, परमानेंट ब्लॉक हो जाता है, तो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसे में वहाँ पर ऑप्शन मिला था। उससे पहले हम लोग एक नया एडसेंस बनाते हैं इनके फैमिली मेम्बर के नाम पे, जिससे कि यहाँ पर अप्रूवल लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह से आपको बनाना है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं समस्या तो हम लोगों को समझ में आ चुकी है। एक्चुअली यहाँ पर एज प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से इन्होंने माइनर डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट था वह इनके मतलब एज कंप्लीट नहीं था। यानी कि जब आप जीमेल बनाते हैं
तो उसमें डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए ऑप्शन देता है। वहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ डालते हो उससे भी मैटर करता है। तो ऐसे में जहाँ पर आपने जीमेल बनाया जब कभी भी, तो वहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ डाला है उसको आप चेक कर लीजिए। तो ऐसा ही यहाँ पर देखने के लिए मिला समस्या। तो ये जो प्रॉब्लम हम लोगों को पता चल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक्सप्लेन करते हैं, एक नया एडसेंस बनाते हैं। जी हाँ तो जैसा कि देख सकते हैं गूगल पर सर्च करते हैं एडसेंस लॉगिन या फिर एडसेंस साइन अप करके आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि ये वाला पेज है स्टार्ट करके बटन देगा। जी हाँ तो गेट स्टार्टेड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये पूछेगा आपसे किस जीमेल से बनाना चाहते हो, वो अपना जीमेल अकाउंट यहाँ पर लॉगिन करिए। तो हम लोगों ने लॉगिन करके रखा था, डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से ऐसा ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा पेज। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तों, देख सकते हैं योर साइट, यानी कि आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपको क्लिक करना होगा आई डोंट हैव ए साइट एट, यानी कि अभी हमारे पास कोई भी साइट नहीं है। तो इसके अलावा जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद से नीचे का स्टेप देगा कि मतलब जो भी एडसेंस से अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो आपको यस कर देना होगा। उसके बाद से आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना होगा। और जैसे इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस पर क्लिक करके स्टार्ट यूजिंग एडसेंस बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यदि मान लीजिए आप इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करना होगा। यदि किसी और देश से, फॉर एग्जांपल भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इसके अलावा जो भी कंट्री से हैं वो कंट्री आपको सेलेक्ट करके और एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना होगा। और उसके बाद से स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही इतना आप कर देंगे तो दोस्तों क्या होगा, सिंपली यहाँ पर ये एडसेंस अकाउंट यानी कि पब्लिशर आईडी बन जाती है। उसके बाद से आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपको डालना होगा, फॉर एग्जांपल नेम, इसके अलावा एड्रेस और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल, फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर। तो जैसा कि देख सकते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन ओपन हो रहा है और पेमेंट इन्फो में हम लोग चले जाते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है ऐड पेमेंट अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। वही सेम टू सेम है ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर जो भी डिटेल हमने बताया है, नेम, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होता है जिनके नाम पर आप बनाना चाहते हैं, वही सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद से एड्रेस ऐसा डालिए जहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस हो, सिटी हो, इसके अलावा आपका यहाँ पर एरिया का नाम हो, वहाँ पर मतलब अच्छे तरीके से आपको पिन मिल सके, जो कि एडसेंस पिन होती है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जाता है। तो ऐसे में हमने नेम, इसके अलावा एड्रेस, सभी चीज़ हमने डाल दिया। और डालने के बाद जो कि एड्रेस लाइन 2 होता है वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। जी हाँ, तो जिससे कि जब कोई भी डिलीवरी हो तो दोस्तों हो सकता है कि जो भी मतलब पोस्टमैन हो आपको कॉल कर सके। तो ऐसे में यहाँ पर डालने के बाद जैसे सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर पब्लिशर आईडी, इसके अलावा आपका एडसेंस अकाउंट पेमेंट इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगा। अब ज़रूरत है जो भी आपका यहाँ पर चैनल होता है उसको इस वाले एडसेंस से लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। तो कनेक्ट करने के लिए चेंज एसोसिएशन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करके जो भी आईडी पासवर्ड होता है वह आपको यहाँ पर डाल करके कनेक्ट कर देना होगा, परमिशन दे देना होगा। हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम किया तो एक समस्या हम लोगों को देखने के लिए मिला। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं जब कभी भी हमने परमिशन दे दिया तो यहाँ पर यूट्यूब से रीडायरेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट का एक मैसेज आता है। जी हाँ दोस्तों, यदि मान लीजिए ऐसा ही समस्या आपके साथ भी आ सकता है दोस्तों। यदि नहीं आया तो ठीक है, यदि आ गया तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जो कि आपके यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र होता है उसमें एक इंडिको टैब होता है। जी हाँ दोस्तों, तो उस पर उसको क्लिक करके ओपन करना होगा। हमने यहाँ पर ओपन करके रिकॉर्ड किया तो दोस्तों यहाँ पर उस टैब में रिकॉर्ड जो भी होता है वह दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में यहाँ पर दिखाई तो नहीं दिया, बट यहाँ पर जो भी मतलब समस्या था वह सॉल्व हो चुका। प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट का वह हट चुका है। हम लोगों ने इसको लिंक करके अटैच किया, पूरा यहाँ पर दिखाई नहीं दिया दोस्तों। अब जैसे हम लोग यहाँ पर इसको लिंक करके अटैच कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो कि एडसेंस फॉर यूट्यूब होता है वह तो आपको देखने के लिए मिलता है। अब इस वाले एडसेंस को आपको कैंसिल कर देना होगा, जिसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो चुका था, लर्न मोर का बटन आ चुका था और एज प्रॉब्लम था। तो इसको हम लोगों ने पुराने वाले एडसेंस को डिलीट कर दिया, यानी कि क्लोज कर दिया। और यहाँ पर जो कि नया वाला एडसेंस बना करके हमने कनेक्ट किया उसको अप्रूवल के लिए भेज दिया। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं क्या आता है समस्या। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि इन प्रोग्रेस में जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, इन प्रोग्रेस में जाने के बाद आपको 10 से 12 घंटे वेट करना होगा। नॉर्मली 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाती है।
कुछ केस होता है जिसमें आपको 10 से 12 घंटे मतलब 10 से 12 दिन या फिर मान लीजिए 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कभी भी समय नहीं लगेगा। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर समस्या तो आ ही चुका था, तो हम लोगों ने यहाँ पर वेट किया। वेट करने के बाद रिजल्ट क्या होता है चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर वेट किया। वेट करने के बाद देख सकते हैं वही चैनल डैशबोर्ड है और ऑल टैब पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस बार अलग समस्या आपको देखने के लिए मिल सकता है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, डुप्लीकेट अकाउंट। जी दोस्तों, योर एसोसिएटेड एडसेंस अकाउंट वाज डिसअप्रूव्ड, दिस मे बी ड्यू टू एग्जिस्टिंग अकाउंट, योर रिसेंट मेल फ्रॉम गूगल एडसेंस नो रिप्लाई। कुछ इस तरह से उन्होंने बताया कि मतलब एक मेल आया होगा जिसमें और भी डिटेल मिलेगा, आप उसको चेक कर लीजिए। डुप्लीकेट अकाउंट की वजह से आपका एडसेंस अकाउंट डिसअप्रूव कर दिया गया। तो ऐसे में हमने यहाँ पर चेक किया तो दोस्तों मेल भी आया था और यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी दिख रहा था कि 32 दिन के अंदर आप इस एडसेंस अकाउंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर सोचते हैं कि डुप्लीकेट अकाउंट आ गया तो उसको चेंज कर दें, तो एक बार जब आप लिंक कर देते हैं तो 32 दिन के बाद ही चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने चैट सपोर्ट से बात करने के लिए ट्राई किया, जैसा कि देख सकते हैं जो कि चैट सपोर्ट है। हमने लास्ट टाइम भी बात किया था तो ये प्रॉब्लम उन्होंने बताया था और इस बार देखते हैं क्या। देख सकते हैं चैट विथ क्रिएटर सपोर्ट इज़ करंटली अनअवेलेबल, यानी कि अभी भी कोई भी चैट सपोर्ट टीम उपलब्ध नहीं है। तो यदि मान लीजिए ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलता है या फिर यहाँ पर चैट का बटन नहीं मिलता है, यदि मान लीजिए आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप 100% सॉल्व कर पाएंगे। यदि आधे अधूरी वीडियो देखते हैं तो आप 100% नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसका तरीका क्या है, यदि मान लीजिए अनअवेलेबल रहते हैं या फिर ये चैट का बटन ही नहीं दिखता है तो इस कंडीशन में आपको आ जाना होगा, एक नया पेज लेना होगा यानी कि न्यू टैब, और गूगल पर आपको सर्च करना होगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से गूगल हेल्प। जैसे ही इतना आप सर्च करेंगे ये फर्स्ट वाला वेबसाइट ओपन करके यूट्यूब वाले बटन पर क्लिक करना होगा और नीचे की तरफ कॉन्टैक्ट अस का बटन मिलेगा। यहाँ से आपको कांटेक्ट करना होगा, यहाँ पर लिख देना होगा एडसेंस या फिर जो भी समस्या मोनेटाइजेशन से लेकर के या फिर एडसेंस। तो एडसेंस लिखने के बाद आप इसमें से कोई भी समस्या सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि चैट सपोर्ट कनेक्ट हो सके। देख सकते हैं पहला पर हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेल का ऑप्शन ओनली 1 दे रहा था। तो ऐसे में हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जिससे कि चैट का बटन मिल सके। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं एडसेंस आईडी वेरिफिकेशन या फिर मान लीजिए क्रिएटर ऑर्डर क्वेश्चन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिटी का ऑप्शन दे रहा था। तो ऐसे में आप इसको हो सकता है पहली बार ही आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि जो भी एजेंट थे वो यहाँ पर अनअवेलेबल थे। तो दोस्तों यहाँ पर एडसेंस आईडी वेरिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं चैट का बटन मिल चुका है। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, इसके अलावा चैनल URL डालना होगा। तो चैनल URL आपका जो कि क्रोम का चैनल डैशबोर्ड होता है उसको ओपन कर लेना होगा और वहीं से आपको कॉपी करना होगा। आप यूट्यूब से लिंक डालेंगे तो वह वर्क नहीं करेगा, हमने पहले ही बता दिया दोस्तों, आप इसको एक बार समझ लीजिए। आप जैसे ही यहाँ पर लिंक डालेंगे उसके बाद से यूट्यूब के बगल से जो भी स्टूडियो लिखा होगा या सभी आपको कट कर देना होगा, यूट्यूब छोड़ देना होगा उसके इधर की साइड को। जी हाँ, तो इस साइड को आपको छोड़ देना होगा। अब जैसे ही इतना यहाँ पर प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद से यहाँ पर एडसेंस लिख देना होगा और यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देना होगा। जैसे ही इतना करेंगे तो दोस्तों एक एजेंट आपसे कनेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन सा एजेंट है, किस तरह से यहाँ पर कनेक्ट होता है, क्या बातचीत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एजेंट कनेक्ट हो चुका है, जैसा कि देख सकते हैं यू आर कनेक्टेड विथ एजेंट, और इनका नाम कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चैनल डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं और जो कि सेकंड स्टेप में प्रॉब्लम था उसको कॉपी करके यहाँ पर सेंड कर देते हैं, जैसा कि पिछली बार हमने किया था वही सेम टू सेम यहाँ पर सेंड कर देते हैं, जिससे कि इनको समझ में आ जाए एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था। या फिर स्क्रीनशॉट ले करके आप यहाँ पर सेंड कर दीजिए, जिससे कि ये आइडेंटिफाई कर पाए एक्चुअली आपके साथ समस्या क्या आ रही है। उसके बाद से ये आपका हेल्प करेंगे। जी हाँ, तो हमने लिख करके सेंड किया आई नीड हेल्प कुछ इस तरह से। उसके बाद से इन्होंने पूछा एक्चुअली यहाँ पर समस्या क्या है, क्या आप और एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इसको कॉपी किया और कॉपी करके शेयर कर दिया। जी हाँ, तो इसके अलावा कुछ लोगों को समस्या होती है कि मतलब हिंदी में या फिर इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए। या फिर हमने यहाँ पर एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि आप हिंदी में या फिर जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं, जिसमें यूट्यूब की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है, हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में मिलता है, इसके अलावा कुछ और लैंग्वेज है
तो दोस्तों आप उसको किस तरह से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं इन्होंने बताया कि यहाँ पर हमने बातचीत किया और कुछ इन्होंने बताया, हेलो आई एम सॉरी टू हेयर दैट योर अकाउंट वाज डिसअप्रूव। तो इन्होंने बताया कि हमें खेद है कि आपका एडसेंस अकाउंट डिसअप्रूव हो गया है। इसके लिए हम लोग देख सकते हैं इन्होंने बताया कि कैन यू प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट एंड सेंड मी, यानी कि इन्होंने बताया कि एक स्क्रीनशॉट भेजिए और हम लोग उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने बताया कि कुछ मतलब समस्या आ रही है जिसकी वजह से आपको यह देखने के लिए मिल रहा है। और इन्होंने बताया कि अप्रिशिएट योर एफर्ट, और एक समस्या और इन्होंने देखने के लिए मिला, जैसा कि देख सकते हैं अपॉन चेकिंग द मोनेटाइजेशन योर चैनल इज डिसेबल्ड ड्यू टू एसोसिएटेड एडसेंस अकाउंट वाज डिसअप्रूव्ड। तो ऐसे में इन्होंने बताया कि मतलब कौन सा पब्लिशर आप आईडी यूज करना चाहते हैं, किसको अप्रूवल लेना चाहते हैं। जी हाँ, तो यानी कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से इन्होंने बताया कि चेक करने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपका एडसेंस अकाउंट डिसअप्रूव हो चुका है, जिसकी वजह से आपका यूट्यूब चैनल यहाँ पर डिमोनेटाइज कर दिया गया है। तो ऐसे में हमने इन लोगों को बताया कि ठीक है, हम समस्या तो मतलब आपको समझ में आ ही गई है, बट हम लोगों को अप्रूवल कैसे मिलेगा, यानी कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो इन्होंने बताया कि क्या आप यहाँ पर एक पब्लिशर आईडी शेयर कर सकते हैं जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। हमने शेयर किया, उसके बाद से देख सकते हैं थैंक्स फॉर कन्फर्मेशन प्लीज़ कनेक्टेड, और उसके बाद से देख सकते हैं गुड न्यूज़ आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर पब्लिशर आईडी हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्रूव्ड, यानी कि जो भी पब्लिशर आईडी आपने यहाँ पर दिया है वह सक्सेसफुली हमने अप्रूव करा दिया है। जो भी इंटरनल टीम होती है, इंटरनल टीम का मतलब जो भी एडसेंस टीम होती है, यह सभी उनसे कांटेक्ट करते हैं और बातचीत करके अप्रूव करा देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे तभी आपका ऐसा मतलब रिक्वेस्ट पर काम किया जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपको डिसअप्रूव जब कोई भी आप लिंक करेंगे तो ऐसा ही समस्या आता रहेगा। तो हमें उम्मीद है आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अभी हमने यहाँ पर इस वाले एडसेंस अकाउंट को भी अप्रूव करा दिया, जैसा कि अभी देख सकते हैं सेकंड स्टेप में एरर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में इसको भी हमने यहाँ पर अप्रूव करा दिया। तो हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद तो तुरंत ही रिफ्लेक्ट नहीं होता, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, करीब 24 से 48 से 72 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में जब कोई भी आप 4 से 10 घंटे तक वेट करते हैं तो आपका एडसेंस अकाउंट में मतलब जो कि YT स्टूडियो का और टैब होता है, जहाँ पर फिक्स इन एडसेंस, चेंज एसोसिएशन, इसके अलावा तरह तरह की समस्या आपको देखने के लिए मिलता है, वो समस्या एक्चुअली यहाँ पर दूर हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा तो हम लोगों ने यहाँ पर वेट किया, और वेट करने के बाद से आपको दिखाते हैं। उससे पहले हमने जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था, जो भी मतलब एडसेंस था उसको ओपन करके पब्लिशर आईडी सेम ही था और एडसेंस अकाउंट हमने ओपन किया तो जहाँ पर फिक्स इन एडसेंस आ रहा था, फिर डुप्लीकेट अकाउंट का एरर आ रहा था। एडसेंस फॉर यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूट्यूब अर्निंग दिखने लगती है, यानी कि $0 ही रहे लेकिन अर्निंग दिखे। जी हाँ, तो कुछ इस तरह से। तो ऐसे में आपका एडसेंस अकाउंट ये समझ लीजिए सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है, सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करने की देरी है। तो दोस्तों जैसे ही $10 कंप्लीट होगा तो उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसे में यह सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर 10 से 15 घंटे वेट करते हैं, उसके बाद से आगे का रिजल्ट आपको दिखाते हैं। जी हाँ, तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं यह चैनल डैशबोर्ड है, वही सेम टू सेम चैनल है और हमने यहाँ पर कुछ घंटे वेट किया। जी हाँ, तो और वेट करने के बाद से हम लोग अर्न टैब को ओपन करते हैं। अब जैसे ही अर्न टैब को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो भी समस्या था फिक्स इन एडसेंस, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वो सभी दूर हो जाएगा। और देख सकते हैं यू आर ए यूट्यूब पार्टनर, यानी कि आपका चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो चुका है। अब इसमें कोई भी समस्या नहीं है, आप अपना यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। जो भी मतलब पेमेंट प्रोफाइल था वो सभी कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है, यानी कि मोनेटाइज हो चुका है। डीमोनेटाइज था, हमने यहाँ पर बातचीत करके काफ़ी यहाँ पर समय लगा, बट यहाँ पर मोनेटाइज हो गया सक्सेसफुली। तो हमें उम्मीद है आप यहाँ पर समझ चुके होंगे किस तरह से यदि मान लीजिए ऐसा ही समस्या आती है तो आप उसको भी मोनेटाइज कर सकते हैं। बट दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है आप उसको ट्रांसलेट करिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप समझने में कंफर्टेबल हो। गूगल ट्रांसलेट, इसके अलावा और भी बहुत सारा यहाँ पर एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप यहाँ पर ट्रांसलेट करके उसको समझ सकते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। तो कोई सवाल या सुझाव हो या फिर व्हाट्सअप नंबर चाहिए हमारा, तो दोस्तों आपको इस वीडियो के शॉर्ट मतलब इस चैनल के शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ पर चेकिंग कर सकते हैं। तो कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।